हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम दो टॉपिक, जिसमें मैं कवर करूँगी फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस एंड फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस मतलब जो हमारा फैट्स है, जो हमारा लिपिड है, वो बनता कहाँ पे है और कैसे बनता है ये देखेंगे। एंड वो ऑक्सीडाइज कैसे होता है, मतलब टूटता कैसे है, ठीक है, और किस में टूटता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फैटी एसिड बायोसिंथेसिस से। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये होती कहाँ पे है ना। तो इतना तो हमें पता है कि सेल के अंदर ही कहीं ना कहीं होती है, ठीक है। सेल में भी कहाँ पे ये जो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस है, ये सेल में आप देख रहे हो यहाँ पे साइटोसोल में होती है, एनिमल्स में, ठीक है। एंड जो आपका अब एक और चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो एसिटाइल कोएंजाइम है। एक्चुअली जो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस है उसके लिए हमें एसिटाइल कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, बट जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। और हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड उससे वो सेमी परमिएबल नेचर का भी होता है, उसकी जो आपकी इनर लेयर है, ठीक है। अब कैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया से एसिटाइल कोएंजाइम को फिर से साइटोसोल में लेके आए, इसके लिए हमारे पास एक शटल सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम शटल सिस्टम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपका कोएंजाइम है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में लेके जाते हैं। तो इस साइड में जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये मैंने बनाया है, जो आपका इनर मेम्ब्रेन, जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये है, ठीक है। एंड जो आपका ये वाला पोर्शन है ये आपका, ये देखिए ये वाला आपका साइटोसोल है, और ये वाला पोर्शन जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब लेयर के इस साइड वाला पोर्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और ये वाला पोर्शन है आपका साइटोसोल, ठीक है। क्या होता है, जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, और वहाँ पे ही हमारा ऑक्सैलो एसीटेट भी होता है। अगर हमें पता है कि जो टीसीए साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस के बाद टीसीए साइकिल होता है, तो वहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट एक प्रोडक्ट हमारे पास होता है। तो जब भी हमारा एसिटाइल कोएंजाइम एंड ऑक्सैलो एसीटेट जुड़ते हैं तो बनाते हैं सिट्रेट, है ना। ये आपका, अगर आपको पता होगा तो ये टीसीए साइकिल का भी, क्रैब साइकिल का भी एक पार्ट है, ठीक है। और उसमें हेल्प करता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं सिट्रेट सिंथेस, ओके। एंड क्या होता है, जब सिट्रेट बनता है तो अब ये जो सिट्रेट है ये एलिजिबल हो जाता है आपका जो इंटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहां से बाहर जाने के लिए। तो सिट्रेट ये वहां से बाहर चला जाता है, मतलब साइटोसोल में चला जाता है। अब सिट्रेट यहाँ पे फिर से ब्रेक डाउन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में एंड ऑक्सैलो एसीटेट में, ठीक है। जो एसिटाइल कोएंजाइम में है वो तो बाई प्रोडक्ट निकल गया, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। एंड उसके बाद जो ऑक्सैलो एसीटेट है उसके लिए, इस प्रोसेस के लिए जब सिट्रेट टूटेगा दोनों में, तो हमें लाइएज की जरूरत होती है, क्योंकि हमें पता है कि लाइएज एक एंजाइम है जो तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। एंड उसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट अब डायरेक्टली नहीं वापस जा सकता, ठीक है। अगर जाना होता तो यहाँ से चला जाता, ठीक है। तो ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है डायरेक्टली नहीं फिर से जा सकता आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके लिए उसे पहले मैलेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो मैलेट में कन्वर्ट होने के लिए हम जो एंजाइम यूज करेंगे वो डीहाइड्रोजिनेज यूज करेंगे, एंड उसमें जो हम एनर्जी लेंगे वो NADH से लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो मैलेट है उसको साइटोसोल से हम बाहर भेज देंगे माइटोकॉन्ड्रिया से, और ये इजीली वहां से कैरियर प्रोटीन के थ्रू बाहर चला जाएगा। एंड ये प्रोसेस वैसे ही चलती रहेगी। फिर मैलेट आपका वापस में ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा आपका, यहाँ पे वो एनर्जी लेगा NADH, और एनर्जी लेगा एंड NADH बनाएगा, ठीक है। ये सारी प्रोसेस है, इस सारे जो शटल सिस्टम है, ये साइकिल है, इस शटल सिस्टम को बोला जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए शटल सिस्टम, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फैटी एसिड के लिए जो एसिटाइल कोएंजाइम हमें रिक्वायर्ड है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बात की, ठीक है, हमारे पास अब एसिटाइल कोएंजाइम मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे हमारे फैटी एसिड की, ठीक है। जो फैटी एसिड सिंथेसिस है उसके लिए हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड है। एक तो हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए रिक्वायर्ड है, एक हमें ATP, ठीक है, हमें पता है एनर्जी सोर्स है ये, और हमारा NADPH, ओके। देन एसिटाइल कोएंजाइम में हमें लग गया पता कहाँ से आया, ठीक है, एंड ATP एंड, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रोसेस। एसिटाइल कोएंजाइम को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, या दो चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। एक हम कर देते हैं उसको मेलोनाइल ACP, दैट मीन्स एसाइल, जो आपका ATP कैरियर प्रोटीन, दिस इज एसाइल कैरियर प्रोटीन, एंड दूसरा है आपका एसिटाइल ACP, दैट इज एसाइल कैरियर प्रोटीन, ओके। अब क्या होता है आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो ATP और बाइकार्बोनेट का यूज करके, ठीक है, किसके
ATP एंड बाइकार्बोनेट HCO3 लिखा है मैंने, ठीक है। ATP एंड HCO3 को यूज करके, यूटिलाइज करके विद द हेल्प ऑफ एसाइल या एसिटाइल कार्बोक्सिलेज, ठीक है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है आपका मेलोनाइल ACP में, ठीक है। एंड वैसे ही जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम है वो ACP की हेल्प करके सिर्फ ट्रांसफेरेज एंजाइम का यूज करके एसिटाइल ACP बना देता है, ठीक है। दो बन गई चीजें। अब क्या होता है, जो आपका मेलोनाइल आपका है ACP एंड एसिटाइल ACP है, दोनों ही 2 कार्बन चेन है। अब ये दोनों आपस में कंडेंसेशन कर देते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है, दैट मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज कर लेंगे, ओके। देन ये बना देता है आपका एसिटोएसिटाइल। ऐसे ही याद करना है, इसे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसकी और भी डिटेल है, और भी ज्यादा डिटेल में इसको दिया गया है, बट हम इतना ही पढ़ेंगे BSc लेवल में और इससे भी कम, ठीक है। सो NADH जो एसिटोएसिटाइल बन गया, ये कंपाउंड बन गया। अब ये बन गया 4 कार्बन का, ठीक है। अब उसके बाद फिर से डिहाइड्रेशन होगी और आपका एसिटाइल जो एसिटोएसिटाइल है वो बन जाएगा आपका D3 हाइड्रोक्सी एसाइल में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे हम हेल्प लेंगे आपकी NADPH एनर्जी की और वो NADP में कन्वर्ट उसको कर देंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे एंड ये बना देगा आपका क्रोटोनाइल ACP, ठीक है। ये जो आपका एसिटाइल कैरियर प्रोटीन है चला हुआ है साथ में। देन उसके बाद फिर से हम देखो क्या हुआ, सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन हुई, अगर आपको दिख रहा है, पहले कंडेंसेशन हुई जहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुई, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हुई, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुई और यहाँ पे आपकी फिर से डिहाइड्रोजनेशन हुई, ठीक है। देन उसके बाद ब्यूटाइल ACP बना देगा, एसिटाइल कैरियर प्रोटीन। देन उसके बाद आपका उसके बाद नंबर ऑफ साइकिल्स चलेंगी और एंड प्रोडक्ट ये C16 बना देगा। हमारा मेन मकसद था, जो फैटी एसिड है वो आपका मेन मकसद था हमारा कि हमने पाल्मिटिक एसिड जो C16 है आपका बनाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि C16 पाल्मिटिक एसिड ही बनेगा। अब मैं आपको जनरली बताऊं तो फैटी एसिड में हमारा कोलेस्ट्रॉल भी आता है, हमारे स्टेरॉइड्स भी आते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं ये इसी साइकिल से बनती है, ये इसी साइकिल से बनती है, कोई बाई प्रोडक्ट ऐड होते रहते हैं, तो इसी से ये सारी चीजें बनती हैं। तो ये था हमारा जो ओवरऑल था फैटी एसिड बायोसिंथेसिस के बारे में, ओके। ये फैटी एसिड बायोसिंथेसिस था। अब हम बात करते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, मतलब तोड़ने वाला प्रोसेस। अब तोड़ेंगे कैसे, जोड़ तो लिया, बना लिया हमने फैटी एसिड, अब उसे एनर्जी की तरह कैसे यूज करें, कैसे उसे एनर्जी में कन्वर्ट करें, क्या करें उसके साथ, ठीक है। सो अब ये जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है इसको भी आपका क्या है, इसका भी हमें करना, इसको भी करना ज़रूरी है हमें, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम है उसे साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना पड़ता है, क्योंकि फैटी एसिड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो हमें कहाँ भेजना पड़ेगा, अब हमें ये फिर से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा फैटी एसिड को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। फैटी एसिड को बना दिया, अब फैटी एसिड साइटोसोल में बन गया, अब फिर से उसको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजो, यही है। पहले माइटोकॉन्ड्रिया से एसिटाइल कोएंजाइम लाओ, फिर फैटी एसिड बनाओ, फिर फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाओ। जब ट्रांसपोर्ट करते हैं फैटी एसिड को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में, उस शटल सिस्टम को बोलते हैं हम कार्निटीन शटल सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट, यहाँ पे जो चीज यूज होगी उसे ट्रांसपोर्ट करने में वो होती है कार्निटीन, ठीक है, और से रिलेटेड एंजाइम, ठीक है। देखते हैं, जैसे ये साइटोसोल बनाया है मैंने, ये मैंने जो आपके इनर मेम्ब्रेन या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो बनाई है, एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो किस तरह से चली है गाड़ी, देखते हैं। साइटोसोल में आपका फैटी एसाइल कोएंजाइम होगा एंड उसके साथ कार्निटीन होगा। तो इसमें एक्चुअली जो कार्निटीन है वो कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है, इसके साथ मिलके इसको अंदर लेके जाएगा, मेन काम इसका यही है, ठीक है। तो फैटी जो एसाइल कोएंजाइम ए है एंड कार्निटीन है वो क्या करेगा, आपका फैटी एसिड एसाइल कार्निटीन में कन्वर्ट हो जाएगा और कोएंजाइम को बाहर निकाल देगा, ठीक है। और इसके लिए वो हेल्प लेगा कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 की एंजाइम की, ठीक है। उसके बाद ये चला जाएगा आपका फैटी एसाइल कार्निटीन, अब कैरियर प्रोटीन साथ में है ना, तो ये भाई भाई साथ में अंदर चले जाएंगे। अब फैटी एसिड कार्निटीन आपका आ गया फैटी एसाइल
याद रखना ये फैटी एसिटाइल नहीं है, फैटी एसाइल है। फैटी एसाइल कार्निटीन अंदर चला गया है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें फिर से इसको किस में कन्वर्ट करना है, फैटी एसाइल जो आपका कोएंजाइम ए, क्योंकि हमें जो मेन चाहिए वो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए ही है, ठीक है। सो कार्निटीन को हम फिर से बाय प्रोडक्ट बाहर निकाल देंगे और इसमें हम एंजाइम की जो मदद लेंगे वो उसका नाम है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2। ओके तो ये हम यूज करेंगे, ये जो फैटी एसाइल को एंजाइम ए है ये हमारे पास मिल जाएगा एंड हम कार्निटीन को वापस भेज देंगे आपका बैक। अब क्या होगा, अब हमारा मेन चीज जो हमने करनी है वो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे वो देखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, ठीक है। तो पामेटिक एसिड जो होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका जो एसिटाइल ऑक्सीडेशन है, ठीक है, दैट मीन्स हम बीटा जो ये है बीटा कार्बन, ठीक है, दैट इज फर्स्ट कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ठीक है। तो बीटा कार्बन की ऑक्सीडेशन कैसे होती है वो हम देखेंगे। ये बीटा कार्बन है आपका, ठीक है। हमने क्या किया, एसाइल कोएंजाइम, देखो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बनाया ना हमने, वही ले लिया, ठीक है, वो ले लिया। तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। हमने क्या किया, सबसे पहले जो स्टेप किया हमने वो हमने किया इसमें, हमने इसमें क्या कर दिया, आपका डिहाइड्रोजनेशन कर दी। क्या कर दी, डिहाइड्रोजनेशन, मतलब आपका H पॉजिटिव को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, FAD से FADH2 बन गया, क्योंकि H यहाँ से ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, CH2 था ना तो CH रह गया, डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आपका C ही रह गया, तो CH3 देखो निकल गया। ओके तो ये बन गया आपका इसको बोल दिया अल्फा बीटा इनॉइल कोएंजाइम ए एंड यहाँ पे हेल्प करी है आपकी एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज ने, ठीक है। अब जो अल्फा बीटा एनॉइल कोएंजाइम है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी एजाइल कोएंजाइम ए में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रेटेज। हाइड्रेटेज भी क्या, अल्फा बीटा एनॉइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज, ठीक है। हाइड्रेटेज क्या करता है, वाटर को ऐड करता है। तो हाइड्रोलिसिस होगी यहाँ पे, है ना, हाइड्रोलिसिस मतलब है ना, ठीक है। तो यहाँ पे H2O की प्रेजेंस में क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्शन हो गया, हाइड्रोलिसिस होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रक्चर में डिफरेंस, यहाँ पे OH आ गया इस पोजीशन में, ठीक है। एंड ये CH2 फिर से एक H इसको मिल गया, एक OH इसको मिल गया, वाटर कंप्लीट। तो वाटर यहाँ पे ऐड हो गया और बाकी ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। ओके फिर से सिंगल बॉन्ड। देन उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेस, फिर से डिहाइड्रोजनेशन हो गई। और यहाँ पे जहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेशन हो रही है आप देख रहे हो, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका NADH से क्या बन गया, NAD बन गया। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में चेंज, फिर से H चला गया, ठीक है, यहाँ से H चला गया तो ये क्या बन गया, ये देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है। एक H 2 H रिमूव हो गए तो ये हो गया, ये NADH से NADH2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये आपका 2 बन जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में अब बाय प्रोडक्ट बनाएंगे, 2 प्रोडक्ट बनाएंगे, एक बनाएंगे एसाइल कोएंजाइम ए एंड एक बनाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे रोल होते हैं, बट जो एसाइल कोएंजाइम ए है वो फिर से आपका ये रिसाइकिल करेगा, ये रिसाइकिल करता रहेगा और एसिटाइल कोएंजाइम में अदर काम करेगा। तो इसके लिए जो काम करेगा वो इसमें हमें इस कोएंजाइम ए चाहिए और थायोलेज एंजाइम चाहिए जो हेल्प कर देगा आपका इन दोनों को तोड़ने में, ठीक है। टूटेंगे ना ये चीजें, ये टूटेंगे एंड ये आपका 2,2,2,2 एसाइल कोएंजाइम बन जाएंगे। ये एक एसाइल कोएंजाइम बन जाएगा और एक एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएगा। तो फाइनली हमने क्या देखा बेसिकली कि जो आपका फैटी एसिड बायोसिंथेसिस है उसमें हमने क्या बनाया है, पामेटिक एसिड बनाया है जो 16 कार्बन है। और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में हमने क्या देखा है कि हमने कैसे फैटी एसाइल जो कोएंजाइम है उसको पहले हमें चेंज किया, कन्वर्ट किया, एक जगह से दूसरी जगह भेजा और फिर उसके बाद उसको हमने 2 चीज़ों में बांट दिया और एक तो यूज़ हो रही थी उसमें ही और बाकी एसिटाइल कोएंजाइम में और क्रैब साइकिल में काम आती है और भी बहुत सारी जगहों पे काम आती है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट फैटी एसिड बायोसिंथेसिस and fatty acid oxidation. Thank you so much. Hope you like my video. Please share and subscribe.